हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूआरएल में, जहां मिलता है आपको समय समय पर राइट अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आईओसीएल की नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है, कितनी सैलरी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ experienced personnel on fixed term contract basis for engagement as फिक्स टर्म एम्प्लॉय FTE इन रिफाइनरीज डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर IOCL की तरफ से FTE के लिए वेरियस वैकेंसी निकली है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइज नंबर है RD-FTE 2023। ठीक है, तो IOCL की तरफ से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। टू फ्यूल its future growth, IOCL invites application for energetic, dedicated, and experienced candidate for selection for engagement as executive level 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेवल 1 एंड 2 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली है। एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए जो सैलरी रहेगी वो 12 लाख पर एनम की रहेगी, और एग्जीक्यूटिव 2 के लिए यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो 16 लाख पर एनम की यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, चलिए हम उसके बारे में वहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए 96 और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए 10 टोटल। और यहाँ पर जो है 106 वैकेंसी है। और एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम से वैकेंसी से, चलिए हम उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ द लोकेशन, कौन सी लोकेशन के लिए रहेगी, कौन सी स्ट्रीम में है, और टोटल कितनी वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है बरौनी रिफाइनरीज के लिए, जो कि बिहार में है। 6 मैकेनिकल के लिए, 5 इलेक्ट्रिकल, 5 सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3, और टोटल 19 वैकेंसी। इसी प्रकार गुजरात रिफाइनरी में टोटल 14 है, और हल्दिया रिफाइनरी में यहाँ पर 2 मैकेनिकल के लिए, 1 इलेक्ट्रिकल और 2 सिविल और 1 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, टोटल यहाँ पर जो है 6 वैकेंसी है। ठीक है, पानीपत के लिए टोटल 37 वैकेंसी से, और दिग्बोय रिफाइनरीज के लिए जो कि आसाम में है 5 वैकेंसी है, और पैरादीप रिफाइनरी जो कि ओडिशा में है टोटल 15 वैकेंसी। तो टोटल एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए यहाँ पर 96 वैकेंसी निकली है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के लिए है, और जो कि बरौनी रिफाइनरीज, पानीपत रिफाइनरी और दिग्बोय के लिए टोटल 10 वैकेंसी। बरौनी के लिए 1, पानीपत के लिए 8 और दिग्बोय के लिए 1। ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रेजुएशन आपका B या B.Tech होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो जो है रिलेवेंस स्ट्रीम में होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे थे मैकेनिकल से, सिविल के लिए अप्लाई कर रहे थे सिविल के लिए, और या तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, दोनों में से अगर कोई एक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल 1 और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस है आपके पास होना चाहिए कम से कम। एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए जो मिनिमम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस और 15 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास डिप्लोमा है तो।
ठीक है। तो ये हो गया इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात। अब हम बात करें कि इसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर जो सुपरवाइजरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप इसका एडवर्टाइजमेंट एक बार ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस की हम बात करें यहाँ पर कि कितनी एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, एज लिमिट यहाँ पर कितनी रहेगी, और क्या स्टार्टिंग डेट और क्या लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। तो एज लिमिट की हम बात करते हैं सबसे पहले, तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल होना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए 45 साल, मतलब 35 ईयर्स एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए और 45 ईयर्स एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए जो है अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स SC/ST OBC वालों को दिया जाएगा, ठीक है। जो भी है 3 साल 5 साल का वो दिया जाएगा अपर एज में। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर ओनली पर्सनल इंटरव्यू राउंड रहेगा, और पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से ही आपका जो है सिलेक्शन रहेगा। कितने कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं और कौन इंटरव्यू क्रैक करता है, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं रखी गई है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ीस की बात करें कि कितनी फ़ीस रहेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ओनली नेशनल सिटीज़न ऑफ इंडिया ही यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसके बाद चलिए हम यहाँ फ़ीस देख लेते हैं। तो जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी से जैसे SC/ST एक्स सर्विसमैन, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, ठीक है। नो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जो SC/ST के लिए रहेगी, और बाकी के लिए 300 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर डेट्स की बात करें कि स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 28 फरवरी, और जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट की हम बात करें SBI चालान के थ्रू, तो वो 21 मार्च है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो वो 22 मार्च है, ठीक है। तो 22 मार्च को शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, और अगर पेमेंट करना है तो 21 तारीख तक ही आप पेमेंट कर पाएंगे, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगभग सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे और उसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप तो या तो डायरेक्ट गूगल पर iocl.com करके कैरियर पर क्लिक कर देंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको क्लिक हेयर फॉर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसी पेज पर पहुँच जाएंगे। अब यहीं पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा FTE के लिए, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज आपके सामने खुल कर आएगा, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से जो है आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो इस पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, और इसी पेज पर आपको जो है लिंक चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कुछ लिंक आपको जो है चलती हुई दिखाई देगी। जैसे ही हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, जैसे लिंक यहाँ पर आएगी हम उस पर क्लिक कर देंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए अपडेट्स आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक हमारे सामने आई है जो कि FTE की है, जिस पर डेट्स वगैरह लिखी है। तो इसी लिंक पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज आपके सामने खुलकर आएगा, जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको अप्लाई नाउ का, इसी पर सिंपल सा क्लिक करना है। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ 5-6 स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फीस सबमिशन और लास्ट में सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगे, जो कि पर्सनल डिटेल की। सबसे पहले आपको पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। अब जो भी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट करेंगे तो उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपको दिखाई देगा।
ठीक है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पर आप वेदर आल्सो अप्लाइड फॉर अदर FTE पोजीशन, तो यहाँ पर सिंपल सा नो करना है। और फिर आपको यहाँ पर जो है अपनी लोकेशन का प्रेफरेंस देना है। लोकेशन का प्रेफरेंस मतलब आप का अगर सिलेक्शन होता है तो आप पहले कौन सी रिफाइनरीज में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस डालना है 1 2 3 4 5 6 में। तो यहाँ पे चलिए हम रेफरेंस डाल देते हैं। सबसे पहले गुजरात, सेकंड में हम डाल देते हैं हल्दिया, टिकपोय, और फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे बरौनी, पानीपत एंड पारादीप। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रेफरेंस डालना है। फिर आपको फर्स्ट नेम आपका डालना है, मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम के बाद लास्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के बाद जेंडर अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल। फिर आपको मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है या मैरिड है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। अब 28 फरवरी 2023 के हिसाब से कितनी आपकी एज हो जाएगी वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम अगर आप मैरिड है तो। फिर रिलीजन आपको डालना है, आपका जो भी रिलीजन है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल आप कहाँ से, कौन से स्टेट के, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपकी कास्ट का नाम डालना है, अगर आप SC/ST हो या OBC से हैं। ठीक है, अगर जनरल से है तो यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, और किसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया उसका यहाँ पर नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो नेशनलिटी में आपको इंडियन ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ इंडियन के लिए है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अगर आप IOCL में ऑलरेडी पर्सनली इंगेज्ड है तो यहाँ पर यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। फिर नेम ऑफ यूनिट लोकेशन, अगर आप यस करेंगे तो आप कौन सी यूनिट लोकेशन पे काम करते हैं वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। फिर यहाँ पर लायबिलिटी टू डिक्लेयर, ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में आपको सिंपल सा नो 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 करना है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन में नो करना है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपका यस होता है तो यहाँ पर जो एक सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है, सफ़ेद पट्टी में रीज़न देना होगा कि आपने क्यों यस किया है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन में आप नो करें। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, सिटी, पिन कोड, स्टेट। फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 4 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉट लेस देन 4 KB, 4 KB से कम नहीं होना चाहिए जिसकी साइज़। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज़ 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 KB से ऊपर ही होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर, तो फिर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डाली। सबसे पहले 10th 12th, फिर आपका जो भी BE BTech या डिप्लोमा जो भी हुआ वो सारी डिटेल डालनी है। कब पास आउट किया आपने, कि आपका परसेंटेज कितना था, कौन से ईयर में आपने ज्वाइनिंग किया था, कौन से ईयर में आप पास हुए, आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड कौन सा था, तो ये सारी डिटेल आपको डालनी है और ऐड करते जाना है। फिर आपको सिंपल सा एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर कोने पर, उसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर BE BTech या डिप्लोमा की डिटेल्स डालनी है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो भी आपने मेजर सब्जेक्ट वगैरह सब डालना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जो कि एक्सपीरियंस का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है। तो आपने कहाँ कहाँ कौन सी कंपनी में काम किया, टोटल आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, नेचर ऑफ वर्क यहाँ वहाँ पर क्या था, वर्क पीरियड कहाँ से कब से स्टार्ट किया आपने, कब कंपनी छोड़ा, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो 28 फरवरी 2023 के अनुसार कितना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है सारी डिटेल डालकर नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, जो कि फ़ीस डिटेल का है। तो आपकी जो कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ीस आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपको SBI कलेक्टर द्वारा जो है जमा करनी है। इसकी लिंक यहाँ पर दी गई है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और फीस जमा करनी है। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। फ़ीस जमा करने के बाद अब जैसे ही फीस जमा करेंगे तो आपको एक रेफरेंस ID नंबर मिलेगा, तो वो रेफरेंस ID नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है या आपके पास रख लेना है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपका सबमिशन वाला फॉर्म खुलेगा, तो इसी सबमिशन वाले फॉर्म को आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाकर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू कर लेना है और वैलिडेट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।